ठीक है, चलिए टॉपिक है आज का साइक्लोन, चक्रवात क्या होते हैं। देखो चक्रवात दो शब्दों से मिलकर बना है, एक चक्र और एक वात। यानी वात मतलब वायु, चक्र मतलब गोल गोल घूमना। यानी एक ऐसी वायुमंडलीय घटना जिसमें वायु गोल गोल घूमती है उसे चक्रवात कहते हैं। ये तो केवल हमें उसके नाम से पता चल जा रहा है, लेकिन सामान्यतः चक्रवात की अगर आप परिभाषा किताबों में पढ़ोगे तो चक्रवात में यह लिखा हुआ मिलेगा कि चक्रवात ऐसे निम्न दाब यानी लो प्रेशर के केंद्र होते हैं जो समदाब रेखाओं के द्वारा घिरे हुए होते हैं, जो समदाब रेखाओं के द्वारा घिरे हुए होते हैं और बाहर से उच्च वायुदाब से पवनें अंदर की ओर निम्न वायुदाब की ओर घूमते हुए आती हैं, इस प्रकार से आती हैं। और इस प्रकार से जिस संरचना का निर्माण होता है उस संरचना को हम बोलते हैं चक्रवात। ऐसी एक किताबी परिभाषा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बना हुआ मिलेगा, लेकिन ये बना कैसे आप समझो। मैं आपसे कहूं, मुझे ये बताओ, सामान्यतः हमारे धरातल पर जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो कितना होता है? 1013 मिलीबार होता है, यानी 1013 मिलीबार होता है, 1013 मिलीबार। कई बार क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में तापमान कम हो जाता है। आपको शायद पता होगा कि तापमान और दाब, जो गर्मियों के दिनों में तापमान बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है। आपको पता है ना कि ताप में और दाब में कैसा संबंध होता है? अपोजिट संबंध होता है। क्यों होता है ये भी बताता हूं। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही जो वायु है वो किस ओर उठेगी? ऊपर की ओर उठेगी। और जब वायु ऊपर की ओर उठेगी तो सिंपल सी बात है, प्रेशर कैसे होगा? कम हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर जब वायु ऊपर से नीचे बैठती है तो प्रेशर बढ़ता है, और जब वायु ऊपर उठती है तो प्रेशर घटता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कई बार क्या होता है, गर्मियों के दिनों में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर का मतलब सामान्य तौर पर होता है 1013 मिलीबार, लेकिन ये हो गया मान लो 950 मिलीबार यहां पर हो गया। उसके बाद बाहर वाले जो ये क्षेत्र हैं, ये सब क्षेत्र यहां पर है आपका 980 मिलीबार, यहां पर हो गया 980 मिलीबार। ये बाहर वाले जो है ये क्षेत्र, ये है यहां पर है मान लो 1020 मिलीबार। इससे बाहर वाला जो क्षेत्र है वहां पर और ज्यादा हो गया, वहां पर हाई प्रेशर बन गया, वहां पर है मान लो 1050 मिलीबार। कहने का मतलब आपको बताया ना, समदाब रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी रेखाएं जो समान दाब वाले क्षेत्र को मिलाती हैं, उन्हें कहते हैं समदाब रेखा। अब आप ये समझो, मान लो ये जगह है ठाकुर द्वारा। अब इसके चारों ओर के जो क्षेत्र हैं, मुरादाबाद हो गया, काशीपुर हो गया, ठीक है, इधर धामपुर हो गया, ये जितने हैं यहां पर हाई प्रेशर जनरेट हो गया। उससे कुछ दूरी पर और ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट हो गया, वहां पर मान लो 1020 मिलीबार, ऐसे समझो। उससे बाहर वाले क्षेत्र में और ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट हो गया। तो अब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलनी शुरू होगी, यानी बाहर से अंदर की ओर जो है वो हवा चलनी शुरू होगी। होगी कि नहीं होगी पहले ये बताओ? हवा चलनी शुरू होगी। अब जब ये हवा कैसे चलेगी? ये हवा चलेगी ऐसे, ऐसे चलेगी या नहीं? ठीक है। अब फेरल के नियमानुसार कोरियोलिस बल के कारण से पवन उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ेगी? दाईं ओर या बाईं ओर? दाईं ओर मुड़ेगी। अगर ये पवन जो ऐसे आ रही थी, इसका दायां क्या होगा? ऐसे होगा या नहीं? दायां है, यानी ये ऐसे नहीं चलेगी, ये ऐसे चलेगी। ये वाली जो पवन है ये ऐसे आ रही है, इसका दायां क्या होगा? ऐसे होगा या नहीं? यानी ये ऐसे ना चल के ये कैसे चलेगी? ऐसे। सेम ये ऐसे ना चल के ये कैसे चलेगी आपकी? ऐसे। इसका दायां ये, इसका दायां ये, इसका दायां ये। तो ये जो पवन होंगी जो वैसे चलनी चाहिए थी, वो पवनें वैसे ना चल के वो पवनें कैसी चलती है आपकी? वो ऐसे चलती है। तो अब क्या होगा, ये बाहर से पवन जो अंदर की ओर आएगी, ये पवन अब कैसे आएगी अंदर की ओर? ये आएगी घूमते हुए ऐसे। यानी ये पवन अब ऐसे आएगी बाहर से, ऐसे
ऐसे घूमते हुए अंदर की ओर आएगी। बस इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, इसे ही कहते हैं हम लोग चक्रवात। लेकिन चूंकि ये जो मैंने आपको चक्रवात बताए हैं, ये चक्रवात गर्म क्षेत्रों में बनते हैं, क्योंकि ये गर्मी के कारण से बनते हैं। क्योंकि गर्मी के कारण से क्या बन रहा है, यहां पर लो प्रेशर बन रहा है, निम्न दाब बन रहा है। चूंकि ये गर्मी के कारण से बनते हैं, गर्म क्षेत्रों में बनते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं, इसलिए इस प्रकार के चक्रवात को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होते हैं शीतोष्ण चक्रवात। अभी बात चल रही है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। तो मैंने आपसे क्या कहा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं? आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब हो गया भूमध्य रेखा हो गई, और यहां पर ये मान लो हाई प्रेशर बेल्ट और ये हाई प्रेशर बेल्ट, या कर्क रेखा और मकर रेखा मान लो, ऐसे करके। तो इनका जो बीच वाला क्षेत्र है, ये यहां पर जो चक्रवात बनेंगे वो चक्रवात कौन से बनते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो आपसे मैंने बताया कब बनते हैं चक्रवात, वो बनते हैं तब जब किसी क्षेत्र में लो प्रेशर जनरेट हो जाए और उसके बाहर वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर जनरेट रहे। तब इस कंडीशन में वहां से अंदर की ओर क्या आते हैं, आपका अंदर की ओर इस प्रकार से फिर जो है वो वायु गोल घूमते हुए आती है, और इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं चक्रवात। क्लियर हो गई जी बात? क्लियर है? अब देखो, जब चक्रवात बनते हैं तो सिंपल सी बात है, वायु बाहर से अंदर की ओर आएगी घूमते हुए, ऐसे करके गोल घूमते हुए अंदर की ओर आएगी, और अंदर केंद्र में फिर तो बहुत वायु हो जाएगी ना। फिर ये वायु केंद्र से कहां जाएगी भाई? धरती के नीचे या फिर ऊपर? नीचे तो जा नहीं सकती, तो ये जाएगी ऊपर। तो रियल में क्या होता है, वायु ऐसे करके आती है, ऐसे गोल घूमते हुए आएगी, और जब अंदर की ओर आएगी तो ऐसे ऊपर उठ जाएगी, ये ऐसे। यानी स्थिति ऐसे होती है, चक्रवात ऐसे बड़े क्षेत्र से वायु अंदर की ओर गोल घूमते हुए आई, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे ऊपर की ओर वायु उठ जाती है। इसे बोलते हैं उठता हुआ, वायु का उठता हुआ स्तंभ। इसे बोलते हैं उठता हुआ स्तंभ, वायु का उठता हुआ स्तंभ। क्योंकि जब बाहर से वायु आ रही है तो भाई वो ऐसे थोड़ी आएगी, यहां से कहां, यहां से कहीं तो जाएगी ना, तो ये ऐसे आके ऊपर की ओर उठेगी, ऐसे ऊपर जाएगी शक्तिमान की तरह। अब मेन बात है, जब वायु ऊपर उठेगी तो आपको भी पता है वायु धीरे धीरे ठंडी होगी, और जब वायु धीरे धीरे ठंडी होगी तो उसका संघनन होगा, और आपको पता है फिर जब संघनन होगा तो उससे क्या होगी? वर्षा। और इस कंडीशन में क्या होगी? फिर वर्षा होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। तो सामान्यतः है इस प्रकार से चक्रवात बनते हैं, ऐसे, यानी ऐसे करके वायु यहां से आई चारों ओर से, और ऐसे, और ये, और ऐसे करके यहां से और ऐसे ऊपर जाती है वायु। ये स्थिति है चक्रवात की, समझ रहे? और ये जो पूरा क्षेत्र होता है जहां पर ये चक्रवात बन रहा है, इस पूरे क्षेत्र में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी? वर्षा देखने के लिए मिलेगी। जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाला भाग, ये वाला भाग, ये कहलाता है चक्रवात की आंख। जो बीच वाला खोखली जगह होगी ना, खोखली, वायु चारों ओर ऊपर जा रही है तो बीच की खोखली जगह नहीं होगी? ये जो बीच की खोखली जगह होती है इसे बोलते हैं नेत्र, चक्रवात की नेत्र। जैसे ऐसे करके चक्रवात बना नीचे से गोल घूमते हुए ऐसे, तो ये बीच में जो ये दिखाई दे रही है खोखली नली, इसे बोलते हैं नेत्र। और जो नेत्र होती है, इस वाले भाग में बारिश नहीं होती, बाकी का जो चारों ओर का भाग होता है बारिश वहां पर होती है। बात समझ रहे हैं? उस वाले बीच वाले भाग में वर्षा नहीं होती है। अब चक्रवातों के बारे में, ये जो चक्रवात होते हैं ये होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन चक्रवातों की कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे जो जानना आवश्यक है। चक्रवात की, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की पहली विशेषता ये होती है कि ये चक्रवात जो बनते हैं ये बनते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इन वाले क्षेत्र में बनते हैं।
और खास करके गर्मियों में बनेंगे। जिस समय यहां गर्मी होगी यहां बनेंगे, जिस समय नीचे गर्मी होगी तो वहां बनेंगे, यानी बनते हैं ग्रीष्म काल में। यानी अगर समय की बात करोगे उत्तरी गोलार्ध में, ये वाला जो है, इसमें अगर आप समय की बात करोगे तो समय कौन सा होगा आपका? आप कहोगे अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून वगैरह का समय हो गया, ये इस समय बनते हैं, ठीक है, जब गर्मी आ जाती है। ठीक है जी। अब चूंकि जहां ये बनते हैं वहां पर चलती हैं पवन, जिस पवन को हम बोलते हैं व्यापारिक पवन। और चूंकि व्यापारिक पवनों की दिशा एक ऐसी होती है, ऐसी होती है। अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज्यादातर 15 या 20 डिग्री के नीचे बनेंगे तो सामान्यतः ये व्यापारिक पवनों के कारण से इनकी दिशा भी यही हो जाएगी जो व्यापारिक पवनों की होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारी पृथ्वी पर चक्रवात बनेंगे, साइक्लोन बनेंगे, तो जो साइक्लोनों की दिशा होगी वो दिशा आपकी व्यापारिक पवनों के समान होगी। जैसे व्यापारिक पवन होती है वो ऐसे होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ये हो गई विषुवत रेखा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कोई चक्रवात अगर यहां बनेगा, यहां बंगाल की खाड़ी है ये, यहां बनेगा, तो वो चक्रवात ऐसे जाएगा। कोई चक्रवात अगर यहां बनेगा अरब सागर में, तो वो यहां नहीं आएगा, वो यहां जाएगा। कोई चक्रवात यहां बनेगा तो वो ऐसे जाएगा। आप समझिए, ये बनेगा तो ऐसे जाएगा। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा हमेशा ईस्ट से वेस्ट होती है ज्यादातर। कई बार हो जाता है कि चक्रवात थोड़ा ऊपर बन जाते हैं तो दिशा उनकी वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है पछुआ पवनों के कारण से। लेकिन सामान्य तौर पर चक्रवातों की दिशा क्या होती है? ईस्ट से वेस्ट होती है, पूरब से पश्चिम होती है। इसलिए एक बात तो क्लियर है, ये वाला चक्रवात अगर इंडिया में प्रभावित करेगा तो ये इंडिया के पूर्वी क्षेत्र को इफेक्ट डालेगा, इस वाले क्षेत्र को। अगर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अरब सागर में चक्रवात बनेगा तो ये इफेक्ट डालेगा यहां पर अफ्रीका को। और यहां पर बनेगा अगर फारस की खाड़ी में तो ये इफेक्ट डालेगा सऊदी अरब के इस वाले भाग को। अगर यहां पर बनेगा तो ये इफेक्ट डालेगा इस वाले क्षेत्र को। यहां बनेगा मैक्सिको की खाड़ी में तो इफेक्ट डालेगा इस वाले क्षेत्र को। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तट को ही प्रभावित करते हैं। बात समझ रहे हैं? अब दूसरी बात, मैंने जितने चक्रवात बनाए हैं वो सब चक्रवात मैंने बनाए हैं जल में। जैसे यहां बनाया बंगाल की खाड़ी में, चक्रवात यहां नहीं बनाया, यहां नहीं बनाया। उसका रीजन ये है कि हमेशा जो चक्रवात बनते हैं वो ध्यान रखना वो जलीय क्षेत्र में ही बनते हैं। अच्छा, बनते नहीं, बन तो सकते हैं लेकिन मर जाएंगे। स्थल में अगर साइक्लोन बनेगा तो वो मर जाएगा। साइक्लोन तभी सरवाइव करवाएगा जब वो जल में बनेगा, जब वो समुद्र में बनेगा। बन कहीं भी सकता है क्योंकि लो प्रेशर तो कहीं भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मान लो स्थल भाग है, यहां पर साइक्लोन बनना शुरू हुआ। ऐसे साइक्लोन बनने का मतलब बाहर से पवनें अंदर की ओर आनी शुरू हुई। तो होता क्या है, जब बाहर से अंदर की ओर पवनें घूमकर आएंगी तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही है, आ रही है यानी कि नहीं। और यहां पर लो प्रेशर बनने का कारण था बहुत ज्यादा तापमान, हाई टेम्परेचर। यानी यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था, गर्मी के कारण से तो हुआ। भाई यहां पर गर्मी हो गई ठाकुर द्वारा में, तो यहां की सब वायु ऊपर उठ गई, यहां पर बन गया लो प्रेशर। तो बाहर से चारों ओर से वायु अंदर की ओर आनी शुरू हो गई, यहां आनी शुरू हो गई। अब जहां से वायु आ रही है वो क्षेत्र ठंडा होगा, तभी तो वहां हाई प्रेशर होगा। यह क्षेत्र गर्म था तो यहां पे लो प्रेशर बना। अब जब वहां से यहां पर वायु आएगी तो वो वायु ठंडी होगी। जब वो ठंडी वायु यहां आएगी तो वो यहां के तापमान को भी कम कर देगी, जिससे यहां का प्रेशर दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा और जो पवन बाहर से यहां चल रही थी वो चलनी बंद हो जाएगी। यानी चक्रवातों के साथ क्या होते हैं, साइक्लोन बनते हैं, जैसे ही बाहर की वायु आती है अंदर, वो टेम्परेचर के अंतर को खत्म कर देती है। जितना तापमान बाहर रहता है उतना यहां भी हो जाता है, फिर सब जगह प्रेशर बराबर हो जाएगा और फिर हवा चलनी बंद हो जाएगी। तो चक्रवात स्थलों में बनते ही
खत्म हो जाते हैं, मुश्किल से 2, 4, 5, 10 मिनट पनपेंगे और फिर खत्म हो जाएंगे। आपने गांव में देखा होगा गर्मियों में, जून की छुट्टियों में, मई जून में आप देखते होंगे कि चौराहों पर, खास करके चौराहे पर जहां पर हवा आने की गुंजाइश रहती है, हवा आ सके चारों ओर से, तो आपने चौराहों पर इस तरीके से गोल घूमते हुए बनता हुआ देखा होगा बायू का, देखा है कभी? जिसमें पत्ते, पेपर, कागज ऐसे करके घूमते हुए जाते हैं। गांव में उसे कह देते हैं कई बार बबूला, बबूला कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं, नाम बताओ? बवंडर भी कह देते हैं, बवंडर आ गया। तो बवंडर चक्रवात को, साइक्लोन को ही बवंडर कहते हैं। खास करके पश्चिम बंगाल में चक्रवात को बवंडर ही कहा जाता है, बवंडर, ठीक है। तो कुछ लोग मना करते हैं, बोलते हैं कि भैया उसमें मत जाना, ठीक है, उसमें जाओगे तो गोल गोल घूम जाओगे। एक्चुअली उसमें जाने के तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, धूल धाल में हो जाओगे, थोड़ी धूल भाग के आ जाओगे वापस। रीजन है वो तुम्हें नहीं घुमा पाएगा, वो इसलिए तुम्हें नहीं घुमा पाएगा, उसका रीजन है क्योंकि वो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि बाहर से जो वायु आ रही है वो उस जगह के तापमान को कम कर देगी, जिससे वहां का प्रेशर न्यूट्रल हो जाएगा। तो वहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो बेहिचक होकर के, उसमें खड़े भी हो सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतनी सी फिरकी किसी सागरीय क्षेत्र में बन जाए तो वो इतना शक्तिशाली बन सकता है कि वो कई देशों को निपटा सकता है, कई देशों को। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, किसी घर की, किसी में देशों की बात कर रहा हूं। देश की व्यवस्था तहस नहस हो सकती है। तो सागर में ऐसा क्या होता है? एक्चुअली सागर में क्या होता है, जब सागर में वायु बाहर से अंदर की ओर आती है तो उस वायु में होती है गुप्त ऊष्मा, क्योंकि वहां होती है जलवाष्प, और जलवाष्प में होती है गुप्त ऊष्मा। जब केंद्र में ये वायु आती है तो इसमें होती है गुप्त ऊष्मा, और जब संघनन होता है तो ये गुप्त ऊष्मा जो है वो यहां के केंद्र के तापमान को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। यानी जैसे जैसे वायु बाहर से अंदर की ओर आ रही है ना, स्थलों पे तो वो तापमान घटा रही है, लेकिन सागरों में वो तापमान बढ़ाएगी, क्योंकि उसमें होगी छिपी हुई गुप्त ऊष्मा। और जैसे जैसे संघनन होगा वो ऊष्मा केंद्र में आती चली जाएगी, आती चली जाएगी, और ज्यादा लो प्रेशर बनेगा, और ज्यादा लो प्रेशर, और ज्यादा लो प्रेशर, और वायु और तेजी के साथ बाहर से अंदर की ओर आनी शुरू होगी। तो जो पहले 1 मीटर की फिरकी बन रही थी ना, वो देखते ही देखते 1 किलोमीटर की हो जाएगी, 10 किलोमीटर की हो जाएगी, 100 किलोमीटर की हो जाएगी, 200 किलोमीटर की हो जाएगी, फिर आकार इनका 200-300 किलोमीटर बड़ा हो जाता है। यानी आप समझिए व्यास जो हो जाता है ना, ये लगभग 150, 200, 300 किलोमीटर बड़ा हो जाता है। यानी आप सोच के देखो, अगर चक्रवात घूमेगा और यहां घूमे तो सोचो कि मुरादाबाद, एक किनारा मुरादाबाद में है तो दूसरा किनारा कहीं और, बिजनौर, ऐसे बहुत बहुत बड़े ऐसे बन जाते हैं। पवनों की दिशा, पवनों का वेग बहुत होगा, 150-200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये कितनी स्पीड है? ये इतनी स्पीड है कि ये किसी पेड़ को उखाड़ सकती है, ठीक ठाक लंबे चौड़े जबरदस्त पेड़ को इतनी तेज की हवा अपने फ्रिक्शन से उखाड़ने की क्षमता रखती है। कैसा ही भवन हो, उस भवन को उखाड़ने की क्षमता रखती है, खिड़की दरवाजे सब तोड़ने की क्षमता रखती है। बात समझ रहे हो? तो होगा क्या, अब ये बन गया महासागरों में। अब जब व्यापारिक पवन चलेंगी तो व्यापारिक पवन इसे धकेल के लाएंगी, चल बेटे आगे चल, टकरा भारत से आके। तो ऐसे करके फिर यहां से आएगा गोल घूमते हुए, और यहां से आके फिर इधर टकराएगा। अब जब टकराएगा तो टकराने के बाद इतना ज्यादा लो प्रेशर बना, वो तुरंत तो खत्म हो नहीं जाएगा, तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे कमजोर होगा। फिर जैसे ही अंदर घुसेगा ना, तो अब धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाएगा, अब टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन टूटते टूटते भी 150-200 किलोमीटर अंदर घुस जाएगा, उतने में बर्बादी कर ही देगा। इसलिए सामान्यतः चक्रवात तटों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहां तक आ ही नहीं पाएगा, स्थलों पे नहीं सरवाइव कर पाते साइक्लोन, केवल जलीय भाग में सरवाइव कर पाते। सबसे ज्यादा जो जहाज वगैरह चलते हैं ना समुद्रों में, उन्हें सबसे ज्यादा डर इनका होता है तूफान का, भारी तूफान ना आ जाए। वो भारी तूफान मतलब वो फिर वही होता है, फिर साइक्लोन ना आ जाए। साइक्लोन आ गया तो जहाज भी घूमेगा, फिर हवा में इतनी क्षमता होती है साइक्लोन में कि जहाज को, एक बड़े जहाज को साइक्लोन घुमा सकता है हवा में, इतनी क्षमता होती है। हमने कभी फील ही नहीं करा, क्योंकि हम यहाँ है नहीं। फील करना है तुम्हें तो वहां जाओ जहां पर होगा फील। कहाँ कहाँ होगा?
यहां जाओ या फिर अमेरिका जाओ, मैक्सिको की खाड़ी वहां जाओ, अलग अलग नामों से जानते हैं। हमारे यहां तो साइक्लोन कहते, चक्रवात कहते हैं, वहां पर कहते हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो यूएसए में कहते हैं टॉर्नेडो। हरिकेन भी कहते हैं, हरिकेन और टॉर्नेडो उधर ही कहा जाता है। जापान में आएगा तो जापान में बोलते हैं टाइफून, इधर बोलेंगे टाइफोन। पूरा फिलीपींस, चाइना, इधर टाइफून बोलते हैं, टाइफून के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। ये होते हैं साइक्लोन, इन्हें कहते हैं चक्रवात, और ये होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आई बात समझ में? तो पहले तो कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बताओ। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में वाताग्र नहीं होते। वाताग्र का कोई जिक्र करा मैंने? कोई नहीं करा ना, तो होते भी नहीं है। वाताग्र होते हैं शीतोष्ण चक्रवातों में, वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में। पहले यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? समझ में आई बात? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पहले वो बताओ, क्वेश्चन बताओ पहले किसी का है तो। नोट्स में देखो, सबसे पहले सबसे शीतोष्ण चक्रवात है पहले तो लिखा हुआ, उसको छोड़ो, पहले पढ़ो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पेज नंबर 13 पर है। इन्हें कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है जी, मैं पढ़ रहा हूं साथ साथ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। सीधी परिभाषा लिखी हुई है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। क्यों लिखा इन्होंने ये बात, महासागर क्यों लिखा, रीजन समझ में आया? ठीक है, अगला है, ये 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में उत्पन्न होते हैं। क्यों नहीं बनते? 5 से ऊपर बनेंगे, 5 से 30 तक, नीचे 5 से 30 तक। बीच में क्यों नहीं बनते? क्योंकि यहां डोलड्रम है, यहां कोई पवन नहीं चलती, यहां तो पवनें सीधा ऊपर उठती हैं, पता है ना? तो विषुवत रेखा पे नहीं बनेंगे, विषुवत रेखा से 5 डिग्री छोड़ के, और ऐसे ही नीचे भी 5 डिग्री छोड़ के। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 अक्षांश वाले क्षेत्र में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का प्राय अभाव रहता है, नहीं पाए जाते। ठीक है, इसे 5 से 8 मत करो, इसे 0 करो। 5 से 0, 5 से 0, बात समझ रहे हो ना? 5 से 0। नेक्स्ट अगला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी वायुमंडलीय तूफान होते हैं। इनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य महासागरीय क्षेत्र में होती है। तत्पश्चात इनका प्रभाव स्थलीय क्षेत्र की तरफ होता है। वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार कर जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। जब चक्रवात स्थल पे आते हैं तो उसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। उसे चक्रवात का क्या कहते हैं? लैंडफॉल कहते हैं। अगला है, भूमध्य रेखा के समीप जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें मिलती हैं उसे ITCZ कहा जाता है। इस अभिसरण क्षेत्र का उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों में विस्थापन होता है। वो तो अलग है, ITCZ ऊपर नीचे जाता रहता है, इसको छोड़ो अभी। ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में होता है। चूंकि इस अभिसरण तल पर व्यापारिक पवनों का अभिसरण व आरोहण होता है, फलतः सतह पर निम्न वायुदाब का केंद्र का विकास होता है। आप सीधी सी बात रखो कि गर्मियों के दिनों में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब समझ गए आप? 0 से 30 डिग्री वाला क्षेत्र मान लो, वहां पर लो प्रेशर बन जाता है। उसका मेन कारण है बहुत ज्यादा गर्मी का होना, गर्मी से लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इसी निम्न वायुदाब के केंद्र में विभिन्न क्षेत्रों से पवनें अभिसरित होता, अभिसरित का मतलब होता है आनी शुरू होती है, उस ओर आनी शुरू होती है। ठीक, अभिसरित होती हैं तथा कोरियोलिस बल के प्रभाव से वृत्ताकार मार्ग का अनुसरण करती हुई ऊपर उठती हैं। फलतः वृत्ताकार समदाब रेखाओं के सहारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु के संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में तथा वामावर्त या दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में अर्थात दक्षिणावर्त होती है। अब चक्रवात, आप ये बताओ, चक्रवात तो दोनों गोलार्धों में बन सकते हैं। ठीक है भाई, साइक्लोन जो हैं वो तो आपका यहां भी बनेंगे, देखो यहां से लेके 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक बन सकते हैं यहां पर, और ये आपके यहां 5 डिग्री से लेकर के यहां नीचे तक यहां भी बन सकते हैं। अब देखो, अगर उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन होगा तो ये निम्न प्रेशर बना और ये हाई प्रेशर है, और दक्षिण गोलार्ध में बना ऐसे करके। तो अभी मेरे को बताओ, पवने
कायदे में ऐसे चलनी चाहिए थी ना, ऐसे ऐसे चलनी चाहिए थी। दक्षिण गोलार्ध में ऐसे चलनी चाहिए थी अगर कोरियोलिस बल नहीं होता तो। लेकिन अब कोरियोलिस बल लगेगा। कोरियोलिस बल के कारण से फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें किस ओर मुड़ेंगी? दाईं ओर। तो दाईं ओर मोड़ दो। इसका दायां ये होगा ना, इसका दायां ऐसे ना चल के दाईं ओर ये मुड़ेगा, ये ऐसे ना चल के दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा। यानी जो हमने ये बनाई थी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे चलेंगे या नहीं? तो अब ये बताओ पवनें किस ओर घूमती हुई आ रही हैं? अंदर की ओर। ऐसे घूमती हुई आ रही है ना, ऐसे आ रही है या नहीं? ऐसे। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में कैसे मुड़ेंगी? दाईं ओर, बाईं ओर सॉरी। इसका बायां ये होगा, इसका बायां ये होगा, इसका बायां ये होगा, इसका बायां ये होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो यानी ऐसे ना चल के कैसे चलेंगी? ऐसे। और ऐसे का मतलब क्या हो गया? ऐसे का मतलब हो गया ऐसे, ऐसे। ये हो गया क्लॉकवाइज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक यही है जो आपका पूछता है वनडे एग्जाम में, कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की या फाइनली चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिण में क्लॉकवाइज। लेकिन आपने अगर दिमाग में डायरेक्ट लगा दिया ना कि यार चक्रवात हो गए और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाता है, दायां मतलब क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ता है बायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, गलत हो जाएगा। वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो बना के समझ में आएगा, पवनों को मोड़ के समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है? अगला है इन चक्रवात, इस पे स्टार लगा लेना जो ये पॉइंट था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु के संचरण की दिशा, इस पे स्टार लगा लो। अगला है इन चक्रवातों की गति महासागरों के ऊपर तीव्र रहती है परंतु स्थल भाग में पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाते हैं तथा स्थल के आंतरिक भागों तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि इन चक्रवातों से महाद्वीपों के तटीय भाग ही प्रभावित होते हैं। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट अगला, व्यापारिक पूर्वी पवनों की पेटी का अधिक प्रभाव होने के कारण सामान्यतः इनकी गति की दिशा पूरब से पश्चिम होती है। स्टार लगाओ इस बात पे, इनकी दिशा किधर होती है? पूरब से पश्चिम। अगला, हालांकि ऐसा नहीं है हमेशा पूरब से पश्चिम रहे, लेकिन ऊपर बन जाएगा ज्यादा तो वो दिशा बदल जाएगी। अगला, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रकृति में ही भिन्नता पाई जाती है। इसे 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करने वाले चक्रवात को क्षीण चक्रवात कहते हैं। स्पीड ज्यादा होती है तो उसे हरिकेन कहते हैं, और ज्यादा खतरनाक हो गया तो उसे सुपर साइक्लोन कहते हैं। तो वो पढ़ लेना, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। अगला, ये चक्रवात सदैव गतिशील नहीं होते, कभी कभी ये एक ही स्थान पर कई दिनों तक रुके रहते हैं। ऐसा भी हो जाता है, कई बार चक्रवात रुक जाते हैं, 8-10 दिन के लिए वहीं पर घूमता रहेगा, तो वो वहीं पे बारिश कराता रहेगा, वर्षा होती रहेगी, मौसम खराब हो जाएगा। ठीक है, तेज हवाएं चलेंगी। नेक्स्ट अगला, उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा के निश्चित समय में ही सामान्यतः ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं। अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं? पहली दशा, गर्म तथा आर्द्र वायु का लगातार आरोहण होना चाहिए, क्योंकि चक्रवात को ऊर्जा की आपूर्ति संघनन की प्रक्रिया में छिपी गुप्त ऊष्मा से होती है, यानी महासागरों के ऊपर ही बात बनेगी। वृद्ध समुद्री सतह, जहां समुद्री की सतह का तापमान लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण से लो प्रेशर जनरेट होगा। सतही सतह पर निम्न वायुदाब का विकास तथा वायु का अभिसरण होना चाहिए। अभिसरण मतलब बाहर से अंदर की ओर आना, और आरोहण होना चाहिए, वायु अंदर की ओर आकर ऊपर उठनी चाहिए। कोरियोलिस बल की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि यह वायु को चक्रीय गति प्रदान करती है। धरातलीय चक्रवात के ऊपरी वायुमंडलीय परत में प्रति चक्रवातीय दशाएं होना चाहिए। ये मैं अभी समझा दूंगा क्या होती है प्रति चक्रवातीय स्थिति। खैर, ये 4-5 कारण हैं जो जरूरी होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को आने के लिए। अगला है, आकार कितना होता है? इनका आकार वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा बहुत कम होता है। इनका व्यास सामान्यतः 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। कुछ ऐसे चक्रवात भी होते हैं जिनका व्यास 40 से 50 किलोमीटर तक होता है, यानी व्यास की अगर बात। अच्छा, जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं ना, वो होते हैं 2-2 हजार किलोमीटर बड़े, 2-2 हजार, 1800-1800, 800-800, 1200-1200 किलोमीटर बड़े। लेकिन शीतोष्ण चक्रवात 40-50, 300 तक हो जाते हैं मैक्सिमम, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अगला है,
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्र है पहला कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर जानते हो कहां पर है? जहां पर ये देश हैं आपके हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब कैरेबियन देश हैं। जैसे आप देखोगे बर्ड मैप में, ये है ना भाई। अब एक क्षेत्र हो गया कौन सा? ये वाला। यहां पर देश है क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टोरिको, बहमास, बरमुडा, जमैका, ये देश है। तो एक तो यहां बनते हैं, ठीक है। आने वाले को इन्हें हरिकेन कहते हैं, जो हरिकेन। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना इस पे। नेक्स्ट अगला पॉइंट, चीन सागर क्षेत्र में चक्रवातों को क्या कहते हैं? टाइफून। इधर बनते हैं चाइना वाले क्षेत्र में, फिलीपींस, चाइना, इधर बोलते हैं टाइफून। स्टार लगाओ इस पे, स्टार। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश, म्यांमार, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिलीज कहते हैं, बिलीबिलीज, इस पे भी स्टार लगा लेना, ठीक है जी। इस तरीके से उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरे कंप्लीट होते हैं आपके, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो किसी का बताओ। इसको चल रहा है, स्टॉप है? स्टॉप कर दो ना।